नमस्कार, राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार बच्चियों से रेप, उनके अपहरण और हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं। हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर के ताजा मामलों ने राज्य को हिला दिया है। अपराधियों का पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। सरकार ने महिलाओं और बच्चियों के साथ वारदातों को देखते हुए जिले के अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। यूपी पुलिस भी लगातार एनकाउंटर कर रही है, लेकिन महिला अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरठ हो, गाजियाबाद, मथुरा, ललितपुर समेत दूसरे जिलों से वारदातें सामने आई हैं। सवाल है, आखिर अपराध करने वाले बेलगाम क्यों हो रहे हैं? राष्ट्रहित में आज हम बात होगी यूपी में रेप कांड पर। गाजियाबाद की महिला चिकित्सक से मेरठ के होटल में दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। गढ़ रोड के एक होटल में चिकित्सक से दुष्कर्म वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप भी महिला डॉक्टर ने लगाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और होटल के रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी हुई है। महिला डॉक्टर ने यह आरोप राजस्थान के डॉक्टर पर लगाया है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस राजस्थान चिकित्सक से संपर्क करने में भी जुटी है। पूरा मामला सिविल लाइन सर्किल के थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमारी बच्ची कल 2 बजे गायब हुई थी सर। गायब होने के बाद हमने काफ़ी ढूंढा, नहीं मिली। फिर रात को भी ढूंढा, नहीं मिली। अब सुबह 11 से 12 बजे करीब पुलिस प्रशासन ने ढूंढा, वहाँ पे मिली है। हमारे घर से 150 मीटर दूर मिली है। और प्रशासन की गलती ये रही है सर इसमें कि प्रशासन ने हमें बगैर बताए वहाँ से बॉडी को उठाया और लाके पीएम में जाकर हमसे बताया गया कि यह आपकी बच्ची वहाँ पे मिली है ना। हम चाहते हैं कि मतलब डॉग स्पॉट के होने चाहिए, वो भी कुछ नहीं हुआ सर हमारी बच्ची के साथ में। दिनांक 1/12/2022 को थाना क्षेत्र साहिबाबाद के करहड़ा गांव में एक बच्ची के गायब होने की सूचना उसके परिजनों द्वारा थाना साहिबाबाद पर दी गई। इस सूचना पर तत्काल साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची को सर्च करने हेतु पुलिस की टीमें लगाई गई थी। आज सुबह करीब 11 बजे के लगभग बच्ची के घर से करीब 30 मीटर की दूरी पर जंगल में बच्ची की डेड बॉडी मिल गई। तत्पश्चात डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम के माध्यम से साक्ष्य संकलन कराते हुए पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं, जो अलग अलग एंगल पर काम कर रही हैं। यथाशीघ्र घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। वहीं गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद में महिला सुरक्षा के दावों के इतर लगाकर महिलाएं और बच्चियां बदमाशों के निशाने पर हैं। गाजियाबाद में बीते 15 दिनों में लगातार 2 बच्चियों के अपहरण के बाद हत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालिया मामला गाजियाबाद के शाहिबाबाद थाना क्षेत्र के कड़हेड़ा इलाके से है, जहां एक 5 साल की बच्ची का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं बच्ची के परिवार ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए। हालांकि पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को पुलिस पकड़ लेगी। साथ ही बात करेंगे मथुरा की, जहां पर मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के एक गांव में दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार बालिका की हत्या कर दी। बताया गया कि किशोरी शौच करने खेत में गई थी। वहीं खेत पर दरिंदों ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया और उसी के चुन्नी यानी कि दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी जब परिजनों को लगी तो परिजनों ने शोर मचाया। इसके बाद घटना को अंजाम देकर भाग रहे 2 आरोपियों को परिवार के ही लोगों ने पकड़ लिया, जिसमें बताया गया कि आरोपी योगेंद्र सिंह व देशराज ने बलात्कार कर बालिका का गला दबाकर हत्या कर दी है। किशोरी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। कुछ समय बाद खुद एसएसपी शैलेश पांडे और मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
हमारा महावन क्षेत्र में शाम में सूचना मिली कि खेत में युवती की जो नाबालिग है उसकी डेड बॉडी मिली है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम आई है। शव को यहाँ से मोर्चरी भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई। 2 आरोपी को भी लोगों ने मौके पर पकड़ा है। आगे की कार्रवाई जो है अभियोग पंजीकरण तथा अन्य कार्रवाई की जा रही है। महिला अपराधों में ललितपुर भी कुछ पीछे नजर नहीं आता। ललितपुर में 10वीं क्लास की लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की के प्रेग्नेंट होने पर उसे जबरन गर्भपात की दवा खिला दी गई, जिसके बाद से उसकी हालत बिगड़ गई। कोतवाली सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक छात्रा ने एसपी को शिकायत देकर 4 युवकों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने लड़की का अश्लील वीडियो बनाया था, फिर उसके साथ 6 महीने तक गैंग रेप करते रहे। आरोपियों ने प्रेग्नेंट होने पर लड़की का गर्भपात भी करा दिया। जब पीड़ित की हालत बिगड़ने लगी तो उसके घर वालों को इसका पता चला। ललितपुर के पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर 4 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कंप्लेंट में लड़की ने बताया कि एक आरोपी की बहन ने उसे घर में बुलाया था। आरोपी की बहन उसकी दोस्त ही है। घर में आरोपी की बहन ने पानी में नींद की दवा दे दी। जब वह बेसुध हो गई तो उसके भाई ने रेप किया। फिर आरोपी ने बेहोशी की हालत में ही उसका अश्लील वीडियो बना लिया। फिर उसके साथ दरिंदगी का सिलसिला शुरू हो गया। थाना कोतवाली ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र आया जिसमें एक नाबालिग युवती द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात करेंगे गोंडा की, जहां पर गोंडा के जिला महिला अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला की 3 साल की बच्ची का अस्पताल से अपहरण हो गया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। प्रसव कराने से पहले महिला को वार्ड में शिफ्ट किया गया था। उस दौरान उसकी 3 साल की बच्ची जिला महिला अस्पताल से गायब हो गई। पुलिस सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से गायब बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया। परिजन की तहरीर पर कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। बच्ची को 3 लोगों के द्वारा अस्पताल परिसर से किडनैप किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की टीम ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाकर गायब हुए 3 वर्षीय बच्ची को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया और तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आप लोग इस बेड पे थे? हाँ, बच्ची इधर ढके की बेड पे। बता दें, यहाँ पर लगातार महिलाओं के अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां पर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, अबोध बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो अपहरण करने की घटनाएं भी सामने आती हैं। उसके बाद दरिंदगी की सीमा भी पार की जाती हैं नाबालिगों के साथ, बच्चियों के साथ। चाहे गोंडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या फिर मेरठ या ललितपुर की या पूरे प्रदेश की बात करें, आए दिन ऐसे मामले हम लोग के सामने आते रहते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं, जहां पर बच्चियों को बहला फुसला कर या जो जबरदस्ती के साथ तो आपको बता दें, लगातार महिलाओं के साथ ज्यादती की, रेप की, दुष्कर्म की वारदातें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश में भी जो
लॉ एंड ऑर्डर है वह भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है अपराधियों के सामने। तो राष्ट्र हित में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, जहां पर नाबालिग बच्चियों का अपहरण किया जाता है। तो महिलाओं से यहां पर ज्यादती की जाती है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और फिर उनको मौत की घाट उतार दिया जाता है। यहां पर ना ये देखा जाता है कि बालिका बच्ची अबोध है या नाबालिग, लेकिन यहां पर आपको चलिए, तो हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वह जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ, लगातार हमारे जो पैनल में जुड़ चुके हैं लोग। तो आपको बता दें, लगातार महिला कानून को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, पहले हम संवाददाता से बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें, आपसे जानना चाहेंगे महिला अपराधों को लेकर जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसके बाद उनको मौत की घाट उतार दिया जाता है, ऐसे मामलों को लेकर अब तक क्या कुछ कवायद पुलिस कह रही है, पुलिस का क्या कहना है? क्या इन अपराधियों, जो अपराधी अभी पुलिस पकड़ से दूर है, उनकी क्या धरपकड़ की जाएगी? तो हमारे साथ इस राष्ट्र हित में खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, मनोज यादव सपा प्रवक्ता, साथ ही मौली सेठ वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी संवाददाता गाजियाबाद, साथ ही मोहसिन खान संवाददाता गोंडा और शैलेंद्र जैन संवाददाता ललितपुर, साथ ही अभिनव उपाध्याय संवाददाता मथुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले एक रिपोर्टर से के पास चलेंगे, मथुरा चलते हैं। अभिनव, एक लड़की के साथ जब वह शौच क्रिया करने के लिए जाती है, उसकी बहन साथ में रहती है, उसके साथ दो युवकों के द्वारा वहां पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है, फिर उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसके मौत की घाट उतार दिया जाता है। अभिनव जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, कान्हा की नगरी में एक सनसनीखेज वारदात का मामला आया है। मैं आपको बता दूं, मथुरा जनपद के थाना मावन क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बालिका थी, जो कि अपनी बहन के साथ अपने गांव से शौच के लिए जा रही थी। तभी उसी समय वहां पर पहले से ही जो घात लगाई कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने उसको साथ में पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी उसी के दुपट्टे से। तो उसी जो साथी जो बहन थी उसकी, वो रोती रोती गांव तक पहुंची। गांव तक ग्रामीणों में जैसे ही वह सूचना मिली, हड़कंप बढ़ गया। परवारी ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मौके से जो दो अपराधी थे उनको धर दबोचा और उसके बाद में जो काफी देर तक हंगामा काटा। एक बालिका का जो शव था उसको सड़क पर रखकर लगभग 1.5 घंटे जाम भी लगाया, काफी बवाल भी हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, बालिका हो चाहे कोई हो, वह सुरक्षित नहीं है। जबकि योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, सख्त आदेश दे रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए, मगर उसके बाद कहीं ना कहीं कान्हा की नगरी में जो महिलाएं हैं वह सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही हैं। जी चलिए, हमारे साथ यहाँ पर एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे राष्ट्र हित कार्यक्रम में। सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा पहला सवाल यह है कि कैसे देखते हैं, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं महिलाओं के साथ दरिंदगी की, आप विपक्ष में हैं, क्या सरकार जो है, क्या जो पुलिस विभाग है, क्या लॉ एंड ऑर्डर को सलामत रखने में नाकामयाब यहाँ पर साबित हो रहा है? सुधा जी अनम्यूट कीजिए मोबाइल को, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है सुधा जी। जी, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और जो इस तरह की सूचनाएं और ये जो समाचार की हेडलाइंस देखने को मिलती हैं आजकल, तो इस बात से कहीं किसी का इत्तेफाक शायद ही ना हो कि जो राम राज्य है वो भी एंजॉय कर रहा है। योगी जी की जिस सुशासन की बात होती है, अब चूंकि योगी जी को तो गुजरात से ही दौरे करने से फुर्सत नहीं है, यूपी में क्या हो रहा है देखने के लिए जब राजा ही यहाँ पे मौजूद नहीं है, तथाकथित हम बात करते हैं कि देश के सुशासन के लिए जिसका होना बहुत जरूरी है, जब वो नहीं मौजूद है, तो आप छोड़ी भी कानपुर की कल घटना में सुना होगा, आपने भी सबने सुना होगा
कि एक व्यक्ति के तराजू को रेलवे स्टेशन फेंक दिया गया सिपाहियों द्वारा। वो व्यक्ति लेने गया, उसके दोनों पांव कट गए। सिपाहियों को सस्पेंड तो उन्होंने कर दिया। अब यहाँ बच्चियों की किडनैपिंग हो रही है, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। आए दिन ऐसे न्यूज, चाहे वो आपको उत्तर प्रदेश की कोई भी छोटे देहात, शहर, गांव, कहीं भी, लखनऊ में एक दिन में 3 ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सरेआम ये घटनाएं हो जाती हैं। उसके बावजूद सुशासन का दंभ भरने वाली सरकार क्यों कान में तेल डाल के सोई हुई है? क्या करना है? किस मॉडल को, जिस बुलडोजर के बल पे ये दिखा रहे थे कि हम अपराधियों को खत्म कर रहे हैं, हम महिलाओं को रात में निकलने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, लड़कियां निकल सकती हैं, वो विज्ञापन पे दिखने वाली लड़कियां क्या सच में रात में निकल पा रही हैं, दिन में निकल पा रही हैं? उनके लिए क्या किया जा रहा है? न तो कोई प्रश्न करने वाला है, न प्रश्न कोई देखने वाला है, न सुनने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जुमलों के भरोसे, विज्ञापनों के भरोसे जो शासन चल रहा है, जनता से और लोगों से मेरी बस यही मनुहार है। अब आप कुछ कह के कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जनता ही एकमात्र वो उपाय रह गई है इनको उत्तर देने के लिए, क्योंकि बाकी सबकी आवाज को कैसे बंद करना है, चाहे वो चौथे स्तंभ की बात करें, हम पत्रकारिता की बात करें, उसके मुंह को कैसे बंद करना, कैसे उस पर ताला लगाना है। कुछ बचे खुचे जो आप जैसे लोग पत्रकार हैं, जो इस देश में पत्रकारिता के कुछ सत्यता को प्रकट करना चाहते हैं, उनको रोकने का भरसक तो प्रयास हो ही रहा है। तो जनता को स्वयं सजग होना पड़ेगा। ये दम्भी जो गूंगी बहरी सरकार है, जो सुशासन के नाम पे विज्ञापनों पे करोड़ रुपए तो खर्च कर रही है, लेकिन महिलाओं की जब सुरक्षा की बात होती है तो आए दिन बढ़ते हुए अपराधों का ग्राफ कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ ये विज्ञापनबाजी है। सच में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जहां पे स्वयं पुलिस महकमा आपका वही सब करने को तैयार है जिससे बचने की बातें आप कर रहे थे। आप दूसरों को दोष दे रहे थे कि अपराध बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। हम देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं बहुत सुरक्षित करेंगे। कहाँ गया सब? आप बताइए, लखनऊ में अगर पिछले 1-2 महीने की बात मतलब सुधा जी, आप पूरा पुलिसिया सिस्टम का फेलियर मानते हैं पूरे इस कृत्यों के लिए, जो घटना सामने आ रही है इसके लिए? जी कपिल जी, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री गुजरात में बात कर रहा है राम राज्य की, कि राम की मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रयास से हुआ। राम जी की मंदिर की स्थापना हो, कौन नहीं चाहता है, लेकिन उसके बाद जो लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी के मसले हैं, उन पे बात नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। 24/7 सिर्फ आप चुनाव जीतने की बात करते हो। आखिर आपके जो वादे थे, जो दावे करते हैं, तो खोखले हैं। वादे भी आपके कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं। और ये जो घटनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं मुंह पे तमाचा है उस प्रशासन के, जिसका दम योगी जी गुजरात में भर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठे खोखले वादे। सुधा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी आपसे मैं आपका पक्ष जानूंगा। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी ताहिरा हसन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ताहिरा जी। राजू शर्मा हमारे साथ, मेरठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ में एक महिला डॉक्टर के साथ होटल में ले जाकर एक पुरुष चिकित्सक के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर ब्लैकमेल किया जाता है। बिल्कुल, देखिए कपिल, अगर मेरठ के अलावा अन्य पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो महिलाओं के जो ऊपर जो उत्पीड़न है, या जो इस तरह की जो वारदातें सामने आ रही है, खबरें निकलकर सामने आ रही है, तो बीते कई दिनों से लगातार बढ़ रही है। इस पर एक अंकुश जो है वो लगाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी रोमियो शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते थे कि हर कॉलेज के बाहर, हर चौराहे पर एंटी रोमियो स्क्वाड दिखाई देगा, वो महिलाओं की सुरक्षा करेगा, बच्चियों की सुरक्षा करेगा, छात्राओं की सुरक्षा करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा है। जिस तरह से दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति, चाहे बच्चियों की बात हो, मासूम बच्चों के साथ जिस तरह की खबरें सामने राजू, आपको रोकना चाहूंगा। बड़े सवाल राजू, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एक दर्शक चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हमारे साथ। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार सर। प्रेम, क्या राय है आपकी इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरह से वारदातें सामने आ रही हैं महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ? सर, मैं राय के साथ में एक सवाल भी रखूंगा। आपके टीवी के माध्यम से मैंने मीडिया को और जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं पूछ रहा हूं उसका थोड़ा जवाब ये जरूर दे इस डिस्कशन में। मैं पूछना चाहता हूं सर, मीडिया पर दिन भर हमारे माननीय सीएम से लेके गृह मंत्री से लेके, और उन्होंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आके कहा दूरबीन से भी देखने से अपराध नहीं मिलेंगे, तो मेरे मन में क्या भावना आएगी कि अपराध नहीं है यहाँ पे।
और वो अभी भी गुजरात में जाके यही बात बोल रहे हैं कि पीएमओ के यूपी के सीएमओ। तो आप सोचने की बात है, और वही मीडिया प्रसारण कर रही है। जब मीडिया प्रसारण करती है तो हम माननीय लोगों की बातों को ये लेते हैं कि ये बात 16 आना सत्य है। या तो मीडिया पर ये बोला जाता है कि ये 10% या 5% या 20% जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं होगा, और पूरा का पूरा नहीं है तो भी मान लेते हैं। लेकिन इन्होंने 0% जीरो टॉलरेंस की बात कही। नंबर 2 बात सर, सारे मीडिया वाले झूठे हैं या फिर हमारे माननीय झूठे हैं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, इसका निदान निकालिए। क्यों आज जनता मीडिया तो सर चौथा स्तंभ है, अपनी वह जो कर्तव्य है वह तो उसका पालन कर रहा है। रहा सवाल आपका जनप्रतिनिधियों से या नेताओं से, तो आप सवाल सुन लिया है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जवाब देंगे आपको। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद में एक बच्ची के साथ पहले अपहरण किया जाता है, फिर उसको बरामद किया जाता है, क्या कुछ पूरी घटना है? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद में भी लगातार जो हैवानियत की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही थाना नंदग्राम क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला, जो गैंगरेप का मामला आया था। हालांकि वो मामला बाद में जब पुलिस की जांच हुई तो झूठा निकला। उसके बाद एक जो बच्ची थी नंदग्राम थाना क्षेत्र से, उस बच्ची को अपहरण किया गया। 30 लाख की फिरौती भी मांगी गई, जिसको लेकर परिजनों ने थाने पर हंगामा भी किया, थाने पर प्रदर्शन भी किया और पुलिस को सारी बात बताई कि 30 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी जा रही है। जिस बच्ची का शव बुलंदशहर थाना क्षेत्र में बुलंदशहर में मिला था। उसके बाद एक और मामला कल का आपको बता दें, 2 दिन पहले ही गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के करहड़ा गांव में एक 5 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर लिया गया और उसके कुछ घंटे बाद उसका शव घर से कुछ ही दूरी पर मिला। जिसके बाद पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो रेप जैसे दुष्कर्म की जो गवाह तारीख, उसको कहा कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि बच्ची के साथ हुआ था या नहीं। लेकिन तमाम तरह के जिस तरह लगातार घटनाएं आ रही, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली खबरें हैं। इनसे लेकर लगातार जो खबरें गाजियाबाद में कई ऐसी खबरें चलती हैं जो मानवता को शर्मसार करती है। लगातार दुष्कर्म की खबरें छोटे छोटे अंतराल के बीच में लगातार आ रही है। पुलिस लगातार दावे करती है, चाहे एंटी रोमियो हो या फिर पुलिस हो, शिकायत भी की जाती है लेकिन पुलिस उतनी तत्परता से कार्य नहीं करती है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आप सभी के समक्ष कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो घटनाएं हैं वो शर्मसार करने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक ऐसा भी गिरोह है जो महिलाएं उसमें शामिल हैं, जो लोगों के खिलाफ फर्जी शिकायतें पुलिस अधिकारियों को देती हैं और उसमें जब जांच की जाती है तो जो आरोपी है वो निर्दोष पाए जाते हैं। ऐसी कई शिकायतें हमारे संज्ञान में है जिन पर शिकायत दी गई। जब पुलिस ने उस मामले की जांच करनी चाहिए, पुलिस उस मामले में जुटी तो शिकायतकर्ता जो महिला थी वो गायब मिली, उन्होंने कोई संपर्क पुलिस का नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी इस जिस तरह के जो दुष्कर्म की जो घटनाएं इनका नाजायज लाभ उठाती हैं और जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दबाव में लेने के लिए, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर दबाव लेने का प्रयास भी करती हैं, जिसको लेकर लगातार तमाम शिकायतें दी गई, जिसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं और लगातार। लेकिन जो घटनाएं हैं उनको लेकर शर्म आती है कि इस तरह की जिस तरह बिल्कुल जयवीर, कहीं कहीं घटनाएं जो आती हैं वो दिल को झकझोर देती हैं, शर्मसार करने वाली घटनाएं होती हैं। हमारे साथ हमारे ललितपुर से संवाददाता शैलेंद्र जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक युवती का पहले दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसका वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है, फिर ब्लैकमेल करने की धमकी दी जाती है, क्या कुछ जानकारी? शैलेंद्र, अपना मोबाइल अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र, चलिए हमारे साथ गोंडा से हमारे मोहसिन खान संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन, गोंडा की घटना भी कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली है, क्या कुछ मामले में अब तक हुआ है? मोहसिन, अनम्यूट कीजिए मोबाइल को। मोहसिन, आपको आवाज मिल रही है? जी सर। गोंडा में भी एक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, क्या कुछ अपडेट उस पूरी घटना को लेकर, क्या कुछ अब तक पुलिस के द्वारा किया गया? जी, जैसा हम आपको बता दें, ये पूरा नगर कोतवाली के अंतर्गत महिला अस्पताल का है, जहां पे दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे लगने होने बावजूद में भी यहाँ से बच्ची का अपहरण हो जाता है और यहाँ पे सीसीटीवी केवल नाम के लगे हुए हैं।
जब उसके दिखाई होती है तो उसमें सीसीटीवी कैमरे का कोई काम नहीं, खाली शोपीस की तरह उसको लगा दिया गया है। जहाँ पे एक माँ अपने आती है अपने बच्ची को जन्म देने के लिए और दूसरी बच्ची उसकी गायब हो जाती है। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं आला अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही, जहां तक है कि महिला अस्पताल की जो सीएमएस है उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें। चलिए, तो हमारे साथ एक संवाददाता क्या शैलेंद्र से हमारा संपर्क स्थापित हो पाएगा क्या? शैलेंद्र जैन, ललितपुर। चलिए, फिलहाल ये हमारे जो संवाददाता थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र से अपनी जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, और लगातार हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे इसी मुद्दे को लेकर। फिलहाल आप बने रहिए के न्यूज के साथ। क्षेत्र है या नहीं, इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल आज मौजूद है। हमारे साथ सुधा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही मनोज यादव सपा प्रवक्ता, यहाँ पर ताहिरा हसन समाज सेविका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही बात करेंगे मौली सेठ वरिष्ठ पत्रकार भी, और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता केसी जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता केसी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, इतनी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, सरकार आपकी, पुलिस प्रशासन आपका, फिर आखिर लगाम कहां कसने में कमी नजर आती है जिसकी वजह से इस तरह की वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी इस तरीके की विभत्स घटना कोई भी सामने आए जी, उस पर राजनीति न हो करके उसमें अपराधी को सजा दिलाना, अपराधी को पकड़वाना जी, और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसके पक्ष में खड़े होने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है उस पर राजनीति ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं वो हर एक पार्टी उस पर श्रेय लेने की और उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है, जबकि इस तरीके की विभत्स घटनाएं वो पूरे के पूरे समाज के लिए कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। इसमें सबको एक साथ आकर के, और उसमें जहां तक बात आपने सरकार की और पार्टी की है, तो आपने देखा होगा कि जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है उसके बाद से तमाम सारे दुर्दांत अपराधी लगातार मारे गए, और कपिल जी जब जब अपराधियों पे कार्रवाई हुई तब तब विपक्ष ने उस पे शोर शराबा भी किया कि ये अपराधी है, इनको पकड़ना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, आपने इनकाउंटर क्यों कर दिया, आपने मार क्यों दिया, योगी जी की, बाबा जी की नीति, ठोको नीति चल रही है। तो इस तरीके से सरकार को घेरने का भी लगातार प्रयास विपक्ष ने किया, लेकिन जनता ने इसको ठोको नीति कहे या बुलडोजर नीति कहे, या जनता में न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए अपराधियों के अंदर भय व्याप्त करने के लिए सरकार के किए गए कार्यों की बात हुई, इन सारी चीजों को जनता ने सराहा। और 35 सालों के बाद अगर कोई सरकार रिपीट की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट की है। और जो 140 से ज्यादा जो दुर्दांत अपराधी मारे गए कपिल जी, इसमें ज्यादातर अपराधी ऐसे हैं जो 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक के इनामी बदमाश हैं, और उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो रैप के भी उसमें आरोपी हैं, और साथ ही साथ वो सामूहिक रेप के भी आरोपी है उसमें। तो जब जब ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई होती है तो इसमें पक्ष विपक्ष राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसे दुर्दांत अपराधियों के प्रति कार्रवाई हो तब सारे विपक्ष को सामने आकर के उन अपराधियों की मजम्मत करनी चाहिए, उनकी आलोचना करनी चाहिए, ना कि श्रेय लेने की होड़ में आप सरकार को ही कोसने में लग जाए। जैन साहब, आपके पास आऊंगा। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। और मनोज यादव जी, जिस तरह से अमूमन ये घटनाएं सामने आ रही हैं, बेटियों के साथ, नाबालिग छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ, के शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है, कहीं उनके वीडियो क्लिप्स वायरल करने की धमकी दी जा रही है, कभी दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ जतन पुलिस को करने चाहिए ताकि वह इस तरह की घटनाओं से निजात पा सके और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? देखिए मिश्रा जी, एक बात स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कह दे रहा हूं जी। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक ऑफ इंडिया बन जाएगा, जिस प्रदेश का डीजीपी
चुनाव कराने के लिए मुख्यालय से रामपुर, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर की जो खतौली सीट है उसके लिए वो मॉनिटरिंग मैसेज कर रहा होगा, फोन कर करके बोल रहा होगा कि कैसे चुनाव जीतना है। उस प्रदेश में अगर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री गायब है, डीजीपी चुनाव करा रहा है, तो सारे लोग मस्त हैं अपने में। और जिस प्रदेश में मस्ती आ गई कि सब मस्त हैं तो ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन अपराध है, अपराध को कम ज्यादा किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। लेकिन एक इकलौता राजनीतिक दल आया था इस देश में जो ये कह रहा था कि हम अपराध को जीरो कर देंगे। अब वो पता नहीं कौन सा है, वो तो शोध का विषय है, वो जानना पड़ेगा। सुधा जी, जिस तरीके से यहाँ पर जैन साहब ने कहा है कि यह ऐसे मामले हैं जहां पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम सबको एक साथ खड़े होकर और कहीं ना कहीं अपराधियों के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोलना चाहिए, कैसे दिखते हैं? हाँ, एक मिनट रुक जाइए। मैं ये भी जानना चाहता हूं इस सरकार से, क्या सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में या देश में कोई नया मॉडल स्थापित किया? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, अभी बता रहे थे ना कि कितने सारे गैंग रेपिस्ट को मारा गया है, तो मैं कह रहा हूं बिल्किस बानो के रेपिस्टों को फांसी की सजा जो मिलनी चाहिए थी, उनको माफी करके माला कौन पहना रहा था? किस दल के लोग थे? किस पार्टी के गृह मंत्री ने उनको छुड़वाया? देश में मैसेज क्या गया कि आप अगर गैंग रेप कर सकते हो, किसी की हत्या कर सकते हो, 13 लोगों को मार सकते हो, उसके बावजूद भी आपको अगर एक सरकार एक विचारधारा चाहेगी तो आपको फूल मालाओं से नवाजेगी। कैसे इस देश में रेप रोकेंगे? कौन ताकत रेप रोक पाएगी? ऐसे लोग अगर इस देश में हैं तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल आऊंगा, जैन साहब आपके पास आऊंगा, पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब ले लूं, फिर आपके पास आता हूं मैं। सुधा जी, यहां पर केसी जैन साहब ने कहा कि ऐसे मामलों में हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको एक साथ एक साथ खड़े होकर और ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास करने चाहिए। कैसे देखते हैं केसी जैन साहब के बारे में? मैं बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ जो आपने कहा कि सबको मिलकर जी, लेकिन प्रश्न तो यही उठता है ना कि किसको मिलकर? जब आप सारी बातों को अपने हिसाब से जायज ठहराओगे, आप सोचिए अभी 4 दिन पहले की घटना है कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो को जाना पड़ा इसलिए कि जो आरोपी नहीं है, जो अभियुक्त हैं, जो बलात्कारी हैं, जो मर्डरर हैं, ये सब कुछ उनको सजा मिल चुकी है। वो आरोपित लोग नहीं हैं, उनके खिलाफ उनको पकड़वाया, उन्होंने सजा दिलवाई। अब वो जा रही है बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए उस स्त्री पे क्या बीत रही होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है इसलिए कि जो इनकी सजा थी फिर से इनको गिरफ्तार, मतलब इनको फिर से वो सजा मिले। तो जिस देश में हम इस प्रश्न को खड़ा कर दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं इनके अनुसार, अभी कह रहे हैं कि लोग राजनीति करते हैं, कौन राजनीति करना चाहता है? किसको मतलब था बिल्किस बानो के हत्यारे जो थे, उसके बच्ची के हत्यारे जो बलात्कारी थे, उनको सजा मिल गई थी, किसी को कोई राजनीति नहीं करनी थी, किसी को कोई मतलब नहीं था। हमने देश में एक स्थापित किया था, न्याय की प्रक्रिया को स्थापित होना चाहिए था। ये जो बात लाया कौन लाया? आखिर अगर बिल्किस बानो के हत्यारे न निकाले जाते, उनका फूल मालाओं से स्वागत न होता, इस तरह से विज्ञापनों में दिखाई न पड़ता, तो क्या जो आज के लोग इस तरह से इनका मनोभाव बढ़ रहा है, जो अधिकारी अपने आप को बहुत सह दे रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उन्हें मालूम है कुछ भी करो, अगर आप एक विशेष पार्टी की तरफ हो तो आपके हर पाप, आपके हर गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आप समाज में जो संदेश दे रहे हैं उसके आप करें कि लोगों को मारा गया, लोगों को किया गया, अभियुक्तों को पकड़ा गया, अरे जो कुछ किया गया, संदेश क्या जा रहा है? आपका काम सरकार में अच्छे दंड विधान को पालित करके समाज में अच्छे संदेश देने थे। यहाँ पे ये नहीं करना था कि आप नए संदेश गढ़ोगे। आपको तो जिस काम के लिए रखा गया था, आप जानते हैं जब एक कोई संविधान के तहत कोई देश चल रहा होता है तो उसकी प्रक्रिया में कुछ करने वाले काम होते हैं, वहां पे गलत सही की बात नहीं होती, प्रक्रिया के अधीन कुछ काम होते हैं जिनको करने के सरकार उत्तरदायी होती है। सरकारें ही अगर उस बात को गलत ठहरा देंगी, उस न्याय प्रक्रिया को गलत ठहरा देंगी और अपने नए मापदंड रखेंगी, तो समाज में संदेश क्या जा रहा है? क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ पे विकल्प किसका है? ईमानदार रहना कोई विकल्प ही नहीं रह गया है। यहाँ पे है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आलोचना नहीं करते हैं तब तो आप इस देशभक्त हैं, लेकिन अगर आप सच्ची आलोचना तथ्यों के साथ करते हैं तो आपको एक देशभक्त ना होना, आप देश के विरोध काम कर रहे हैं, मतलब आपको टैग करके एकदम दरकिनार कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सच्चा बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, सत्य को दिखला रहे हैं। यहाँ पे एकजुट होने का प्रयास सबको करने की जरूरत नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। आपने सबको बंटवारा कर रखा है, आप राजनीति कर रहे हैं, आप नए संदेश गढ़ रहे हैं और ऐसे मानक गढ़ रहे हैं जिनको हमारे देश की जरूरत नहीं थी। देश में सब कुछ गढ़ा गया था,
उसको मुकम्मल करना था, उसको आगे ले जाना था, उसे खराब नहीं करना, तोड़ना नहीं था। आपने गांधी जी के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे, पटेल जी के नाम पे नए नए दुराग्रह और बातें फैला के इस देश में नई इतिहास की जो रचने की रचना शुरू की है। इससे लोगों के बीच में जो संदेश जा रहा है वो जवाब लूंगा सर, मैं जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे साथ ताहिरा हसन जी और मौली भी जुड़ी हुई हैं, उनसे उनका पहले हम रुख कर लेते हैं। ताहिरा जी, आपने यहाँ पर बीजेपी की, सपा पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के सुना, कैसे देखते हैं? क्या ये जो दलीलें दे रहे हैं, इनसे क्या जो क्राइम हो रहे हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, रेप के, दुष्कर्म के और हत्याओं के, क्या उस पर लगाम लगती हुई दिखाई देगी? पूरे घर परिवार उजड़ गए, चाहे 84 के दंगे। जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पहले ताहिरा जी का हम रुख करेंगे। ताहिरा जी, मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। ताहिरा जी। जी कपिल जी, देखिए एक अहम मुद्दे पे बात हो रही थी जी। जब महिलाओं की बात होगी तो वहाँ पार्टी का आ जाता है, हर पार्टी अपने को प्रोटेक्ट करने लगती है। सवाल ये होना चाहिए कि जब निर्भया के बाद, मैं बार बार कहती हूँ, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई और एक मजबूत कानून बना, हम सब ने उसमें इनपुट दिया, उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ईव टीजिंग तक का उसमें है तो दंडित कीजिए। जब आप तुरंत दंडित करेंगे, कन्विक्शन रेट 100% बढ़ा देंगे, तब उसका असर होगा। आप अपराधियों को मार रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अपराधियों को किसने मना किया ना मारिए जो अपराध कर रहे हैं? ये महिलाओं के साथ जब बलात्कार होता है तो पार्टी से लोग उठते हैं, सभी पार्टियों में इस तरह के लोग हैं, कोई पार्टी इसमें नहीं बोल सकती कि वो खड़े होते हैं और कहते हैं हाथरस में देखा था कि ऐसी बिटिया पाई जाती है गन्ना के खेत में, फलाना खेत में। जब बिटियों की अस्मिता पे जो बिटिया का बलात्कार हुआ और मार दी गई, जब वहां पर बोलने लगते हैं, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेप कल्चर, तो उस पे असॉल्ट विमेन एक्टिविस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। देश की आधी जमीन करती रहेगी। बिल्कुल सही उठाया सपा के प्रवक्ता ने, बिल्किस बानो, कोई उसको हिंदू मुस्लिम मत करिए, वो इस देश की बिटिया है। उसके साथ जिस तरह से बलात्कारियों को जो गैंग रेप किया, 7 लोगों को मारा, उनको रिमिशन मिला 1992 के तहत मिला, मैं मानती हूं, लेकिन इसमें चेंज आना चाहिए। तो जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद रेयरेस्ट टू रेयर केस की एक कैटेगरी बना दी गई, तो बिल्किस बानो का केस भी रेयरेस्ट टू रेयर में आएगा। यहाँ पे रिमिशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें सारे महिला एक्टिविस्ट को और जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं हैं, वो पार्टी लाइन के ऊपर उठ के कहें कि 1992 में जो रिमिशन पॉलिसी आई है, इसमें गैंग रेपिस्ट के लिए नहीं कोई जगह होनी चाहिए माफी तराफी की। जिसने गैंग रेप किया हो किसी महिला। ताहिरा जी, आपको लगता है कि एक सख्त कानून की आवश्यकता है इस समय देश को, जहां पर तुरंत डिसीजन लिया जा सके ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके? नहीं कपिल जी, बहुत सख्त कानून है उसमें सब कुछ दिया हुआ। अगर थाना इंचार्ज FIR न दर्ज करे तो उसको 1-2 साल की सजा भी है। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये कहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी, जो कानून बना, उसमें है फास्ट ट्रैक कोर्ट से ऐसे केसेस का रिड्रेसल हो, कन्विक्शन रेट 100% हो, पुलिस में रिफॉर्म और सेंसिटाइजेशन हो, वो सारी चीजें दी हुई हैं। उसमें कहा गया, देखने के अंदाज से भी उन्होंने कहा है कि अगर वो देखते हैं तो अगर लगता है कि हाँ उसमें कहीं अश्लीलता है तो उसके खिलाफ भी। बिल्कुल। जब इतना कर दिया जाएगा तो महिला के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये जो कॉमोडिटी समझते हैं कि अगर हम बलात्कार करेंगे और या कुछ करेंगे और निकल जाएंगे। ताहिरा जी, बिल्कुल ताहिरा जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौली सेठ भी जुड़ी हुई हैं। मौली, आपने यहाँ पर तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना है, यहाँ पर समाज सेविका ताहिरा हसन जी को सुना है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? क्या आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं? अगर सुरक्षित रखना है तो क्या जतन, क्या उपाय हम सबको मिलकर करने होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए वो ये है, जो मैं ताहिरा जी से पूरी तरह सहमत हूं, कानून है जी, लेकिन कानून का पालन करने वाले उसका निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए अब बात होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए जी। दूसरी चीज यहां पर ये है कि कभी जब हम इस तरह के डिस्कशन करते हैं तो उसमें इफ एंड बट क्यों लगा देते हैं? मुद्दा ये है, हम एक गली क्यों छोड़ देते हैं जहां से छुपकर अपराधी निकल जाए, वो भय मुक्त हो जाए कि झूठा भी आरोप हो सकता है,
सच्चा भी आरोप हो सकता है, महिलाएं ऐसा भी करती हैं। आप रेशियो तो देखिए कि वो रेशियो क्या है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह से आप एक कोना छोड़ देंगे, भय है नहीं। उसके बाद आप अपनी अपनी इमेज साफ करने पे लगे हैं। एक की पूरी जिंदगी चली गई, कहीं जान चली गई, कहीं उसको इतना दरकिनार कर दिया गया। मौली जी आवाज नहीं आ रही आपकी, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए हमारे साथ एक मौली जी आप पर आऊंगा। हमारे साथ एक दर्शक कुरुक्षेत्र से मौजूद हैं, चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताहिरा हसन जी को मैं आपके चैनल के अलावा और चैनलों पर भी देखता हूँ, बड़ी बेबाक और दबंग लेडी है और अच्छे विचार व्यक्त करती है। परंतु आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आफ्ताब ने जो कांड किया, 35 टुकड़े किए श्रद्धा के, उसके ऊपर आज इनकी जबान बंद है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कांग्रेस की नेत्री के ऊपर, जो आफ्ताब के बारे में एक शब्द नहीं बोल रही। कि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो निष्पक्ष अपनी न्यूज देता है। वहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने कहा था, एक बयान दिया था, और वो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जब उन्होंने कहा था कि हिंदू लड़के नवरात्रों में तो लड़कियों की पूजा करते हैं और वही लड़के तिलक लगा करके बसों में लड़कियों को छेड़ते हैं। ये हमारे देश के राजनेताओं की मानसिकता है। इस प्रकार से आप आफ्ताब के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगी ताहिरा हसन जी, तो मैं आज आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल हम जवाब लेंगे उनसे। हमारे साथ एक मऊ से हमारे दर्शक हैं, वो सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी बताइए क्या राय है पूरे मामले को लेकर आपकी। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारा उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। हमारे साथ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, सुना आपने यहाँ पर ताहिरा हसन जी को सुना, आपने मौली जी को सुना, कांग्रेस प्रवक्ताओं को भी सुना, बीजेपी प्रवक्ताओं को, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? नहीं, निश्चित तौर पे चंद्र प्रकाश जी जो हरियाणा से थे, उन्होंने ताहिरा जी पे सवाल उठाए कि वो कांग्रेस को क्यों नहीं कहती हैं, टारगेट करती हैं, सपा को क्यों नहीं टारगेट करती हैं। निश्चित तौर पे समय आने पे, गलती सत्ता होने पे सबको टारगेट किया जाता है। क्या निर्भया केस बीजेपी की सरकार में हुआ था क्या? कांग्रेस की सरकार थी। कितना बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ। आज किसी की हैसियत है? आज मैं आपको बताऊं, मैनपुरी में मैं था, आज सुबह तक था। मैनपुरी की भोगांव का विधायक है, उसका बेटा रेप में फंसा हुआ है, लेकिन उसको किसी तरीके से कुछ नहीं टच किया जा रहा है। अग्निहोत्री है विधायक, कौन सा, उसने चुनाव जीत लिया और उसके बेटे को किसी तरीके का कोई मतलब कोई पनिशमेंट नहीं। और यहाँ पे अगर हम समाजवादी पार्टी के विधायक पे छोटी सी बात कह दी जाए तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। दो शब्द बोलने पे उसकी सदस्यता चली जाएगी, 6 साल का बैन हो जाएगा उस पे। कोई अगर उस पर आरोप लगा दे कि हमारे घर पे आग लगा दी बिना जांच के, उसको जेल भेज दिया जाएगा। अरे किस तरह चंद्र प्रकाश जी जानना चाहते हो? विपक्ष पे क्या तलवारें चलवा के मानोगे क्या? किस तरह के इंसान हो? कम से कम अपनी आत्मा को तो मरता मत देखो। अपनी आत्मा से इस तरह के शब्द कह रहे हो। बहन बेटियों की बातें हैं। उत्तर प्रदेश, आप अभी उत्तराखंड का आप याद करिए, बीजेपी के मंत्री के बेटे ने एक बालिका के साथ जो उसी के होटल में काम करती थी, कैसे रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। कौन सा इस पे चला पूरे हिंदुस्तान की मीडिया कि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस राम राज्य की, जहां पे सबको सम्मान होगा, एक तरफा बातें नहीं होंगी। अगर धर्म बदला है माफिया का तो उसका घर गिर जाएगा, लेकिन अगर धर्म सेम है, जाति सेम है मुख्यमंत्री की, तो उसको बेल मिल जाएगी और वो बेहतरीन टिंच होके सिदरी डाल के काफिले लेके चल रहा होगा। और चंद्र प्रकाश जैसे मानसिकता वाले लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। अरे हम कहां रोक। सुधा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बार बोलना चाहूंगी, जितना मैं ताहिरा जी को जानती हूँ और जो मैं सीखती आई हूँ उनसे, जब कोई इस तरह के प्रश्न किसी जो पार्टी विशेष से नहीं, जो समाज के उस लाइन को क्रिएट कर रहा है, और मैं उनके प्रश्नों पे बहुत सीखती हूँ इसलिए क्योंकि जो बातें करती हैं वो सच्चाई के 1 इंच ना इधर ना उधर होता है, जो सत्य वो कहा जाता है। तो दूसरी बात, जब हम प्रश्न में खड़ा करते हैं हर चीज को, आएंगे जैन साहब, आपके पास भी आएंगे। मुझे याद है कपिल जी, मैं बोलना चाहूंगी, निर्भया जब कांड हुआ था, ऐसे कोई भी अपराध न कोई कराना चाहता है, न कोई समाज ऐसा होता हुआ देखना चाहता है, ये सच्चाई है। लेकिन
ऐसे अपराध अगर हो गए और उन अपराधों के होने के बाद हमारी मंशा उन्हें खत्म करने की कितनी है, हम क्या कुछ करना चाहते हैं, अगर उस आंदोलन को आप आज करने की सोच रहे हैं, जो प्रियंका के साथ उत्तराखंड में हुआ, किसी भी पत्रकार को मैंने नहीं देखा रात दिन वहां लगे हुए, या किसी को मैंने नहीं देखा कि जो उस बच्ची के साथ, मैं उत्तराखंड में उस घर पे होके आई हूँ, मैं जानती हूँ उस घर के लोगों पे इतना डर है, वो चाहते नहीं है बात करना, कैसे बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, यहाँ पे सब कुछ समाप्त कर दिया जाता है। ताहिरा जी से बेहतर इस बात को कोई जानता होगा कि जो स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें तब मिलती थी कि जिसने जो गलत किया सामने खड़े होके। आप इसका उदाहरण कपिल जानते होंगे कि प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के एक बूढ़ी स्त्री ने पूछा कि हमें क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला, ये स्वतंत्रता होती है। ये कांग्रेस की सरकारों में हिम्मत थी कि गलतियां हुई तो हाँ हुई, कैसे दुरुस्त करना है उस पे काम होता था। आज तक तो ये लोग गलती मानने को तैयार नहीं होते। अपराध कभी जानबूझ के नहीं होते हैं, लेकिन अगर अपराध होते हैं तो उसे खत्म करने के लिए क्या कह रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और आज की सरकार में इसे खत्म करने की न तो मंशा है न वो चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जवाब लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है, जवाब लेंगे, लेकिन ताहिरा हसन का रुख करेंगे। ताहिरा जी, यहाँ पर एक दर्शक ने आफ्ताब मामले को लेकर आप पर ही सवाल निशान खड़े कर दिए, क्या कहना चाहेंगे? दर्शक का जवाब दे दीजिए पहले आप। नहीं, बिल्कुल मैं चाहूँ कि दर्शक सुन रहे हो तो अच्छा। अभी परसों ही मैं आजम खां के खिलाफ बोल रही थी जी, तब वो दर्शक सुन रहे थे कि नहीं, नेशनल चैनल पे बोली हूँ, इंडिया न्यूज पे जी। और तो मुझे लगता है कि दर्शक जब इस तरह के सवाल करते हैं तो मुझे दुख होता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम विमेन एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी है, हम सब पार्टियों पे सवाल करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, हम इसलिए करते हैं कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। तो उन साहब को जो भी सुन रहे थे, मैं चाहती हूँ कि अगर उन्होंने सुना हो तो जरूर कहें। ऐसा नहीं है, सपा पे भी करते हैं, कांग्रेस पे भी करते हैं, निर्भया तो कांग्रेस के टाइम का था, सब पे करते हैं। लेकिन आप चाहिए कि जो अच्छा काम भी पार्टियों ने किया है हम उसमें भी क्रिटिसाइज करें उनको, तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत बात है। उनको भी अपने आप को अपना एक बार सोचना चाहिए कि उन्होंने जो सवाल किया है क्या वो जस्टिफाइड था, एक बार उन्हें सोचना चाहिए बात। हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला कानपुर से जुड़ गए हमारे साथ, उनकी राय भी ले लेते हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आरोप और प्रत्यारोप से कितनी बड़ी सामाजिक समस्या जो हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों का निराकरण कैसे हो, इसकी समस्या हल करने का इसका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों कारण हैं। इसके लिए राजनीतिक कारण है ही नहीं इसमें, और कानून से यह समस्या हल नहीं हो पाएगी। एक से एक सख्त कानून पहले से देश में मौजूद हैं, लोगों को फांसी चढ़ाने से बड़ा कोई कानून नहीं है। तो ये हल होगी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्या क्रांति देश में लाई जाए कि बच्चों से, ये कोई लड़कियों से बलात्कार नहीं हो रहे हैं, लड़कों से भी बलात्कार हो रहे हैं और सब तरह के अपराध हो रहे हैं। उनके अगर सारे केस दर्ज कर लिए जाएं तो शायद जेलों में जगह नहीं बचेगी, इतने अपराध हो रहे हैं। तो जो खुल जाते हैं उनको आप जान लेते हैं, उन पर हंगामा करते हैं और एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोप करते हैं। इनसे सामाजिक समस्या नहीं हल। हम केंद्र से कहते हैं सरकार से वो कहे कि मनोवैज्ञानिकों की और सामाजिक शास्त्रियों की एक टीम बना करके इस कौन सा आंदोलन देश में चलाया जाए कि लोगों की आत्मबल बढ़े और सेक्स, जरा से सेक्स के पीछे वो गिर जाते हैं अपनी जिंदगी में, उससे ऊपर उठ सके और इस सेक्स संबंधी विचार से लगातार अपनी जो मुहिम है वह जारी किए हुए हैं। आप ये इस मुहिम का नजारा ही दिख रहे हैं जहां पर हम ऐसे तमाम मुद्दों को पटल पर लाते हैं। धरातल हमारे साथ मौली सेठ जुड़ी हुई हैं। मौली, जिस तरह से देख रहे हैं आप, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वह अपनी अपनी यहाँ पर पार्टियों की मतलब कहीं का पक्ष लेते हुए और दूसरी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता नहीं आपको कि हमने कई केसों में देखा है, महिला केस में, लड़की केस में, कि हम जाति और धर्म देखकर प्रोटेस्ट करते हैं अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो? जी, मैं अभी उसी के बारे में बात कर रही थी कि पीड़ा का कोई जाति या धर्म नहीं होता है। बिल्कुल मौली जी। और आपके देश का नागरिक वो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो भारतवर्ष का नागरिक है, और उसके साथ अगर अपराध हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस जाति विशेष के व्यक्तियों ने किया। और एक चीज और समझिए कि अगर बहुसंख्यक एक अलग जाति धर्म के लोग हैं और अल्पसंख्यक अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो अपराध में लगे हुए लोग भी उसी बहुसंख्यक वालों में से ज्यादा होंगे। तो जाति या धर्म में मत बांटिए दर्द को। और महिलाओं की सुरक्षा
आपके देश के लिए या आपके समाज के लिए इसलिए भी जरूरी है कि एक महिला एक घर को बनाती है, फिर एक परिवार को बनाती है, समाज को बनाती है और देश को बनाती है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके देश के विकास की गति रुक रही है, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ा विषय होता है। संस्कार परिवार से आते हैं। अगर हम अपनी मां बहनों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके जो पुत्र हैं, जो पिता हैं, जो भाई हैं, ये पति हैं, ये सब धीरे धीरे भेड़ियों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें महिला सम्मान का नहीं आहार का विषय नजर आने लगी है। और आप ये कहें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कांग्रेस ने वो किया था, सपा ने तब ऐसा किया था, भाजपा। सवाल ये है कि गलती हुई है तो क्या आप वो गलती दोहराना चाहते हैं? बिल्कुल, सुधार नहीं करना चाहेंगे, गलतियों एक दूसरे पर सवाल के निशान खड़े करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लड़ेंगे, हम साथ हैं, ताकि महिलाओं को ये लगे कोई है साथ में। अभी मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ, नो मैटर आप बुलडोजर चलवा रहे हैं या रोमियो बना रहे हैं। मौली जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता केसी जैन साहब लगातार मौजूद हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। केसी जैन साहब, आपने यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों को सुना है, साथ ही समाज सेविकों को भी सुना है, वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना है। पूरे दलीलों को कैसे देखते हैं? यहाँ पर ताहिर हसन ने कहा कि कानून बनाने भर से उस पर लगाम नहीं लगती है अपराधियों पर, उस कानून को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए यह भी आपका सरकार का दायित्व होता है, आपका दायित्व होता है। जैन साहब, सर म्यूट कर लीजिए मोबाइल को, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। जी आवाज मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए कपिल जी, ताहिरा जी एक बड़ी समाज सेविका है और एक बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है। और हमें लगता है पिछले 7-8 सालों से हम इनके साथ में टीवी चैनल की डिबेट्स में बैठ रहे हैं। और ताहिरा जी की एक खूबी जरूर है कि वो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी लाग लपेट के साफ सुथरी बात करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ताहिरा जी ने पहले भी प्रश्न उठाए, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी सरकार के रहते प्रश्न नहीं उठाए या भाजपा सरकार के रहते प्रश्न नहीं उठाए। और वो एक समाज सेवी है, जो कुछ भी समाज में देखती है वो ऐसा प्रश्न उठाती है। इसलिए ताहिरा जी पे हमारा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं और जिस प्रकार से तमाम सारी चीजों को गिरा रहे हैं, तो आप देखिए जिसकी इन्होंने अभी एक बात की कि जात को देख के बुलडोजर चलता है, जात को देख करके इनकाउंटर होता है, यही बात इन्होंने पहले भी कही। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा लिस्ट जारी की कि कौन कौन से अपराधी कहां कहां पे मारे गए, उनके ऊपर क्या क्या आरोप थे। तब इनकी बोलती बंद हो गई, उसके बाद में इनको कुछ कहने को नहीं मिला। आज वो फिर उन्हीं चीजों को दोहरा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर किस जात किस धर्म के हैं ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। और उनको पार्टी ने बाहर भी किया, पार्टी ने बाहर करने के साथ साथ उनको सजा भी मिली और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन वही गायत्री प्रजापति जो कि सजा याफ्ता है और गैंग रेप के आरोपी है, क्या उनको समाजवादी पार्टी ने पार्टी से बाहर किया? अगर पार्टी से बाहर नहीं किया और उनको उनका बचाव कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता किन लोगों के साथ में है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात ये रही बात बुलडोजर की, साहब समय की प्रतिबद्धता है हमारे साथ, समय की सीमा में हम बंधे हुए हैं। फिलहाल आप हमारे साथ पांचों मेहमान जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्र हित में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं को लेकर, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो दल है वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने की बात कर रहा है।